तो एक तो बिहार में एनडीए के लिए 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का डर, ऊपर से बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में भारी नाराजगी। अब चुनाव से पहले जैसा आपने देखा, जेडीयू के नेताओं को बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल करवाया जा रहा है। इससे जेडीयू घबरा गई है। जातीय समीकरण साधने की तैयारी में जुट गए हैं तमाम नेता। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है, तो पूर्व सांसद अजय निषाद ने भी बीजेपी में वापसी कर ली है। ऐसे में एनडीए का सीट समीकरण महागठबंधन को कैसे चुनौती दे पाएगा, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। नेताओं की अदला बदली, बिहार चुनाव में खलबली। तेजस्वी यादव के दाव से एनडीए में खलबली है। जिन नेताओं पर एनडीए को जीत का भरोसा था, वो एक एक करके पार्टी छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम रहे हैं। लग रहा है कि जैसे उन्हें चुनाव पूर्व ही बदलाव का एहसास हो गया है। चुनाव से पहले हालांकि जेडीयू और बीजेपी को ही झटका नहीं लगा है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस में भी नेता पाला बदल रहे हैं। नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और राजौली के विधायक प्रकाश वीर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री और नवादा के दिग्गज नेता राज बल्लभ यादव की पत्नी है। इससे पहले राज बल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव भी जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। जहानाबाद में जैसे ही जगदीश शर्मा के बेटे और पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी का दामन थामा, जेडीयू ने भी फौरन ही पासा फेंक दिया और पूर्व सांसद अरुण कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। अरुण कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 1999 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर और दूसरी बार साल 2014 में आरएलएसपी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। अरुण कुमार की मगध इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार हार गए थे, लेकिन मगध में उनकी पकड़ का फायदा जेडीयू को मिल सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध की 26 सीटों में से एनडीए को केवल 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 20 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। माना जा रहा है कि अरुण कुमार को शामिल करके जेडीयू सवर्ण समीकरण को मजबूत रखना चाहती, ताकि आरजेडी को फायदा ना मिल सके। इस घर को बनाने में थे तेजस्वी यादव, तो बनाने में नहीं थे, वो नहीं न थे हमारे बनाने में। और हम उस कालखंड में थे जब निर्दलीय हम एमएलसी जीत करके आए थे और हमको नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस अच्छे लगे, तो हम चले जाते लालू यादव के साथ। हम जीवन में लालू यादव के साथ तो नहीं गए। तो ये सवाल मेरे अंदर बराबर, और सहयोगियों ने कहा कि जिस घर को आपने बनाया था, जिस उद्देश्य से बनाया था, वो पार्टी काफी सफलता की ओर जा रहा है, काहे अब बार बार। तो हमने रीथिंक किया, साथियों के साथ रीथिंक किया और अपने घर में वापस आए और काफी सुकून मिल रहा है। जेडीयू ही नहीं, बीजेपी ने भी आरजेडी को टक्कर देने के लिए पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी कराई। अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी का ये दाव महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद समाज के मतदाताओं पर अपना अधिकार बताते हैं। सहनी समाज मुजफ्फरपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए बीजेपी ने सहनी मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले अजय निषाद को चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल कराया। एनडीए में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनको सवर्ण का वोट की उम्मीद रहती है कि हमारे साथ सवर्ण के वोटर खड़े हो जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में मई समीकरण तो आरजेडी के साथ खड़ी ही है। इस बार अति पिछड़ा पर दांव लगाई है कांग्रेस कि हम अति पिछड़ा को हम बेहतर करके दिखाएंगे बिहार में अगर हमारी सत्ता आई तो अति पिछड़ा जो कभी नीतीश कुमार के फोल्ड में होता था, ठीक है वो घटक छोटे ही हैं, लेकिन उनकी संख्या तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में करीब करीब 36-37% आ गई है। उसके बाद पान पार्टी के आईपी गुप्ता हों, साहनी समाज के मुकेश साहनी जो 9% की बात करते हैं कई जातियों को क्लब करके, तो जातियों के आधार पर तय करने की कोशिश तो की ही जाती है। बिहार में बीजेपी जहां सवर्ण वोट बैंक के साथ ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी, ताकि आरजेडी के जातीय समीकरण को चुनौती दे सके। लेकिन इस बार एनडीए के समीकरण को तेजस्वी यादव युवा शक्ति के दम पर टक्कर देने के मूड में है, जिसमें नौकरी का वादा करके सभी जातियों को एकजुट करने का दाव तेजस्वी ने चला है। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ एक
या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। यानी साफ है कि बिहार में इस बार चुनाव जातीय समीकरण के साथ साथ युवा समीकरण पर भी होने वाला है। इसमें कौन बाजी मारेगा ये 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।